हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल फार्माटून, जहां पे फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को अभी ज़्यादा आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सेमेस्टर फर्स्ट का टॉपिक, जो कि फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, इसको पूरा देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 टू यूनिट 5 तक, जिसमें कि हम पहले तो प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेते हैं, जो कि सेमेस्टर फर्स्ट में हमारे कौन कौन से पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसी में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज हम सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर सकें। तो पहला हम इसमें देख लेते हैं, पहले इसमें पेपर देख लेते हैं। पेपर हमारा कैसे आता है, 3 सेक्शन में आते हैं दोस्तों, सेक्शन 1A, सेक्शन B और सेक्शन C। तो सेक्शन A दोस्तों, तो इसमें हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये हमारा देखिए 2020-21 का पेपर है, जिसमें कि हमारे 10 क्वेश्चन हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमारा इसमें पूछता है कि कैसे क्या है। 2 नंबर में हम आपको 32 पेजेस की कॉपी रहेगी, जिसमें कि आपको ईज़िली आपको 2 मार्क्स वाले। अगर देखिए पेपर लिखने का, कॉपी लिखने का पैटर्न दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं, चाहे सेक्शन B का आ रहा हो, चाहे सेक्शन A का आ रहा हो, चाहे सेक्शन C का, तो उसी को पहले अटेम्प्ट करें। अगर आपको सेक्शन A कंफर्म नहीं कि हमको पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको अगर सेक्शन B आ रहा तो वहाँ शुरू करें। सेक्शन B में आपको मोस्टली आपको मेन चीज़ें लिखनी रहती हैं, कम से कम 3 से 4 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन B से या शुरू करें या सेक्शन C से, जिसमें कि आपको कंफर्म रहेगा कि हाँ हमारे इतने हम इसको कर पा रहे हैं। तभी आपको जैसे नंबर सेमेस्टर में आपको कम इस वजह से आते हैं कि आप दोस्तों जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, कन्फ्यूज़न जिसमें रहती है, तो उसी को आप पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, इसकी वजह से आपको मार्क्स कम मिलते हैं। तो इसमें हम आज के वीडियो में AKTU और पुणे यूनिवर्सिटी के दोनों के पेपर डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे फार्मास्यूटिक्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए भी अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो हम यूनिट 1 की बात कर लें। तो यूनिट 1 में दोस्तों हमारा क्या है फार्मास्यूटिक्स में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि AKTU के अकॉर्डिंग और पुणे यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हम बात करने जा रहे हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द फार्मेसी इन इंडिया, कि मतलब शॉर्ट नोट लिखना फार्मेसी जो कि हिस्ट्री है इंडिया की है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन में लिखना है। ये हमारे साथ 2 नंबर में पूछा गया, AKTU 2018 और 19 में पूछा गया दोस्तों। तो उसी में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, कि दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस कैरियर्स अपॉर्चुनिटी एज ए फार्मेसी, मतलब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ और कैरियर हैं जो कि फार्मेसी में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी में पूछ लेता है, डिस्कस द वेरियस स्कोप इन फार्मेसी, क्या मतलब कि कौन कौन से स्कोप्स हैं फार्मेसी में, वो क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों है कि राइट ए डिटेल नोट इन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आपने बहुत सारी पढ़ी होंगे, USP, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया। तो उसी में हमारा क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर में पूछ लेता है, 7 नंबर में पूछ लेता है दोस्तों, 10 नंबर में भी पूछ लेता है, एक साथ कंबाइंड करके। तो इनको भी अच्छे से आपको तैयार करना होगा। तो इसमें कई सारे हमारे फार्माकोपिया आपने पढ़ी, इंडियन फार्माकोपिया ये भी पूछ लेता है, 2020 में 2021 में पूछा गया दोस्तों। इसी में ब्रिटिश फार्माकोपिया वो भी 2021 में पूछा गया है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया है वो 2020 में पूछा गया है। उसी में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी 2020 में पूछा गया है दोस्तों। इसी में शॉर्ट नोट ही हमेशा पूछता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा है कि प्रिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, पहले तो 2 नंबर पूछ लेता है डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, तो उसका पैटर्न में पूछ लेता है कि उसको बनाइए, प्रिस्क्रिप्शन का कैसे हैंडलिंग की जाती है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछता है। तो ये 2018 और 21 में पूछा गया दोस्तों, 2 नंबर के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट इसमें पूछता है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स हैं वो भी पूछ लेता है दोस्तों। ये 2018
और 2021 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या, डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन, कौन कौन से प्रोसीजर हैं जो हैंडलिंग किए जाते हैं 2018 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द सोर्सेस ऑफ एरर इन द प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से सोर्सेस ऑफ एरर हैं वो चीज़ भी पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोजोलॉजी टॉपिक में इसमें हम आपस में कवर करेंगे कि हमारे फोजोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले तो इसी में 2 नंबर में पूछ लेता कि डिफाइन फोजोलॉजी है क्या। तो फोजोलॉजी की आप डिफिनेशन इसमें लिख देंगे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने 3-4 लाइन में आप उसको डिफाइन कर सकते हैं आप, या उसके मतलब पॉइंट्स लिख सकते हैं, की पॉइंट उसमें लिख के आप एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा इसी में पूछ लेता है डिस्कस अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द फोजोलॉजी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है हमारे फोजोलॉजी में। तो वो चीज़ भी हम दोस्तों पूछा गया, कई बार पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हैं। फोजोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोजोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द पेडियाट्रिक डोज, पेडियाट्रिक डोज मतलब जो बच्चों की डोज होती है उसको कैसे कैलकुलेट करें, उसका फार्मूला लिख के उसको कैसे कैलकुलेट करें, वो सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा 2 मार्क्स में भी पूछा गया दोस्तों, ये 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा उसी में कुछ पूछ लेते हैं फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन में हमारे सारी चीज़ें यूनिट 1 के हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं राइट ए शॉर्ट नोट ऑन आइसोटोनिसिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि मतलब आइसोटोनिसिटी के शॉर्ट नोट्स लिखने फिर उसका इंपॉर्टेंस लिखना 2018 में ही दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाउडर से रिलेटेड है, डिफाइन पाउडर क्या है, फिर क्लासीफाई पाउडर को क्लासीफाई करेंगे। उसी में आगे चल के पूछ लेता है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ पाउडर, कौन कौन से मेथड्स हैं कि पाउडर को प्रिपेयर करने के। तो वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2018 में और 20 में पूछा गया, क्या पता इस बार 2023 में भी पूछ ले, तो इसको अच्छे से दोस्तों तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द पाउडर, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज हैं, मतलब अच्छाइयाँ और बुराइयाँ कौन कौन सी पाउडर की हैं, तो वो चीज़ भी आपको लिखनी है दोस्तों। शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग पाउडर, अब शॉर्ट नोट उसी में ऐड करके पूछ लेता है कि शॉर्ट नोट भी लिखिए डस्टिंग पाउडर पे, तो ये 2021 में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया दोस्तों, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा उसी में पूछ लेता है राइट इन शॉर्ट नोट ऑन द इफरवेसेंट पाउडर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग या 7 नंबर के अकॉर्डिंग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट जैसे ये पूछे गए हैं, जैसे इसमें मैंने लिख दिया कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उस हिसाब से आप इसको तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। पुणे यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी और ये AKTU के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूछा गया है, तो इसको आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे उसके बारे में सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे 3-4 दिन में। तो दोस्तों आप घबराइए मत, हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछता है कि लिक्विड डोजेस फॉर्म में अभी पूछ लेता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एक्सिपिएंट्स पूछ लेता है, फिर उसी में पूछ लेता है कि यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म में कौन कौन से फॉर्मुलेशन हम यूज़ करते हैं दोस्तों। तो उसी में ये 2019 में पूछा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब नेक्स्ट इसी में हम बात कर लेते हैं आगे चल के, तो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक, मतलब कौन कौन से सॉल्युबिलिटी इनहेंसमेंट टेक्निक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट हमारा यूनिट थर्ड से क्वेश्चन है मोनोफेजिक लिक्विड का क्वेश्चन है। इसमें हम पहला क्वेश्चन है क्या, वो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द एलिक्सर्स, कि मतलब एलिक्सर पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखनी है दोस्तों। ये 2 नंबर में पूछा जाता है, या इसी के साथ कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ लेता है, 2021 में पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट इसी में डिस्कस द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स इन एलिक्सर्स की प्रिपरेशन और लेबलिंग रिक्वायरमेंट इसमें भी पूछ लेता है कंबाइन करके, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, 2020 में पूछा गया। डिस्कस द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट इन लिनमेंट्स, ये भी पूछा गया दोस्तों, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसकी लेबलिंग कैसे की जाती है लिनमेंट की, तो ये चीज़ भी आप तैयार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द गार्गल्स एंड लोशन, मतलब शॉर्ट नोट लिखनी किसके, गार्गल्स में और लोशन के ऊपर लिखना आपको दोस्तों, तो इसको भी अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में क्वेश्चन पूछता है गिव दैट फॉर्मुलेशन एंड द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सिरप, कि मतलब फॉर्मुलेशन और मेथड्स कैसे हम सिरप को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, उसके मेथड्स भी लिख सकते हैं। और उसी में आप अगर नंबर आपको पाने हैं तो आप इसका एडवांटेज यूजेस या एप्लीकेशन भी उसी में ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द माउथ वॉशेस एंड गार्गल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा उसी में पूछ लेता है राइट द डिफरेंस बिटवीन द लोशन एंड द लिनमेंट्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन, इनको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए।
लीजिए। अब नेक्स्ट इसी में बायफेजिक लिक्विड क्या है, बायफेजिक सस्पेंशन का पहला पार्ट है बायफेजिक। तो इसी में पहला क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन सस्पेंशन, सस्पेंशन होता क्या है दोस्तों। तो सस्पेंशन भी 2 नंबर में पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट उसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि डिफरेंस बिटवीन द फ्लोकुलेटेड एंड डिफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में पूछा गया दोस्तों। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। What are the different ingredient used in the formulation of the suspension, कौन कौन से डिफरेंट इंग्रेडिएंट है जो कि फॉर्मुलेशन किए जाते हैं सस्पेंशन को तैयार करने में यूज़ किए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार कर सकते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन, सस्पेंशन को क्या क्या एप्लीकेशन क्या कहाँ यूज़ करते हैं, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर यूज्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ द सस्पेंशन, कौन कौन से डिफरेंट पैरामीटर हैं जो कि एवोल्यूशन करने में सस्पेंशन को यूज़ किए जाते हैं। अब उसी में बायफेजिक लिक्विड इमल्सन में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है डिफाइन इमल्सन, इमल्सन क्या होता है, इसमें AQT 2019-21 में पूछा गया दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी में ऐड करके पूछ लेता है क्वेश्चन डिस्कस अबाउट द वेरियस टेस्ट ऑफ टू आइडेंटिफाई इंस्टेबिलिटी इन इमल्सन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और उसी में आगे उसमें पूछ लेता है एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इमल्सन, मतलब कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इमल्सन को तैयार करने के लिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर दोस्तों इसमें सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे तैयार किया जाता है ये चीज़ आपको सबके देख लेने हैं। यूनिट 3 में यही सारी चीज़ें हैं। उसी में आगे एक क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट आर द स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड द मेथड टू ओवरकम इमल्सन, मतलब स्टेबिलिटी में कौन कौन से दिक्कतें होती हैं, तो वो सारे उन मेथड्स को कम करने के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। अब नेक्स्ट इसी में यूनिट 4 में क्वेश्चन है सपोजिटरीज टॉपिक है, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि इसकी डिफिनेशन पूछ लेता है कि डिफाइन सपोजिटरीज, तो 2021 में पूछा गया। फिर उसी में आगे पूछ लेता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, मतलब कौन कौन से टाइप्स हैं सपोजिटरीज के, तो वो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने हैं दोस्तों। नेक्स्ट उसी में पूछ लेता है डिस्कस अबाउट द आइडियल बेसिस फॉर सपोजिटरीज, मतलब कि कौन कौन से आइडियल बेसिस हैं सपोजिटरीज को उसमें यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसी में क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द सपोजिटरीज, मतलब कि कौन कौन से मेथड हैं जो हमें सपोजिटरीज को तैयार करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन टेस्ट फॉर द सपोजिटरी, मतलब कि कौन कौन से एवोल्यूशन पैरामीटर हैं टेस्टिंग की जाते हैं सपोजिटरीज को तैयार करने के लिए, कौन कौन से हमें कि सही है कि नहीं है सही, ये सारी चीज़ें के लिए हम एवोल्यूशन करते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू विद एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के नोट लिखनी, उसके एग्जाम्पल भी लिखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा पूछ ले इनकम्पेटिबिलिटी टॉपिक से पूछ लेता है, तो इसमें भी उसकी डिफिनेशन पूछ लेता है। कई सारे हमारे फिजिकल केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होते हैं, तो उससे जो हमारी कोई कमियां होती वो सारी चीज़ें उसमें हम डिफिनेशन लिखते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, तो इसको हम अच्छे से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ये 2 नंबर या 7 नंबर में पूछा जाता है। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द थ्योरेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब दोनों ये टाइप्स हैं इनकम्पेटिबिलिटी के, तो आप इन दोनों को तैयार कर सकते हैं। केमिकल भी एक टाइप होता है, 3 टाइप के होते हैं इनकम्पेटिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं। यूनिट 5 में आप दोस्तों देखते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो व्हाट आर द डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, कौन कौन से एक्सिपिएंट यूज़ किए जाते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को तैयार करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट उसी में पूछ ले डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म तैयार करने के लिए। नेक्स्ट उसी में पूछ ले राइट द एवोल्यूशन ऑफ द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, कौन कौन से एवोल्यूशन होते पैरामीटर हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को तैयार करने के लिए। नेक्स्ट उसी में पूछ लेता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स AQT 2018 में पूछा गया दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑइंटमेंट, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन द सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, कौन कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ किए जाते हैं सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को तैयार करने के लिए। आज की वीडियो में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आप तैयार कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपको कोई भी दिक्कत हो रही है पेपर के रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पे जाकर वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल फार्माटून को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों।